नमस्कार मित्रों, देश एडमिशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 11th चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ मीन बाय ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन यानी क्या? देखिए, ब्लड सर्कुलेशन यानी जो ब्लड का ट्रांसफ़र होता है और ब्लड के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस or substances that are absorbed and synthesized from one region of the body to the other through the medium of blood is called blood circulation. Which organs are present in blood circulatory system? हमारे circulatory system में कौन से organs होते हैं? सबसे मेन organ होता है blood circulatory system में हार्ट, फिर होते हैं आर्टरीज होते हैं। आर्टरीज यानी आगे पता चलेगा आपको। वेन्स होते हैं। आर्टरीज यानी हार्ट से दूर ले जाने वाले ब्लड, वो होते हैं आर्टरीज। और वेन्स यानी हार्ट की तरफ लाने वाले ब्लड कैरी करके। फिर ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है। ये सब आते हैं ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम performs the function of transport of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients and waste materials through different organs. देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है हमारे बॉडी में? ब्लड जो है को क्या ट्रांसफर क्या करता है हमारे बॉडी में? ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हर एक ऑर्गन को भेजता है और उनसे कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। हॉर्मोन्स को जो हमारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो, ऑक्सीजन को जो हमारा लंग्स द्वारा लिया जाता है वो, फिर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेशन के बाद हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे हर एक सेल में क्रिएट होते हैं वो कैरी किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गन्स से और अलग अलग ऑर्गन्स तक। An independent system of blood circulation is present in humans and higher animals. ह्यूमन बींग्स में और हायर एनिमल्स में, यानी वेल इवॉल्व वेल डेवलप्ड एनिमल्स में एक डेडिकेटेड सेपरेट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स यानी जो पाइपलाइंस होती है ब्लड कैरी करने वाली, दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेंस। और कैपिलरीज यानी केश वाहिनियाँ कहते हैं उसे। केश वाहिनियाँ यानी माइक्रोस्कोपिकली थिन जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ईच और एवरी इंडिविजुअल सेल को जो ब्लड सप्लाई करती है, उसे कहते हैं कैपिलरीज। वो बहुत थिन होती है, हेयर लाइक थिन, उससे भी थिन होती है। हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। Heart is present almost at center of thoracic cage. It is present behind the ribs between two lungs and slightly inclined on left side. देखिए, हार्ट जो होता है एक अप्रोक्सीमेटली सेंटर में होता है थोरेसिक केज के, यानी जो हमारे छाती का जो ये होती है वैकेंसी, वहाँ पर सेंटर में होता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट वर्ड्स इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है। दो लंग्स के बीच में प्लेस्ड होता है, वो रखा हुआ होता है, रिब्स के पीछे होता है। रिब्स क्या करते हैं? देखिए, ये है रिब्स। रिब्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं लंग्स को और हार्ट को। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर हार्ट होता है ऐसा, ये है लेफ्ट साइड। मैंने आपको कल भी बताया है कि हम हमारे साइड से नहीं देख रहे, उस व्यक्ति के साइड से देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति है उसका ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा हमसे उल्टा है ये। तो ये यहाँ पर हार्ट होता है और लेफ्ट वर्ड्स थोड़ा झुका हुआ होता है। उसके कारण क्या होता है, जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा ये हुआ है टेढ़ा, और राइट लंग जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि हार्ट को जगह देने के लिए लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू वंस ओन फिस्ट एंड इट्स वेट इज अबाउट 360 ग्राम।
हमारे जो अडल्ट ह्यूमन बींग का जो हार्ट होता है वो यानी साइज तो हर किसी के हार्ट की अपने मुट्ठी के साइज जितनी होती है। आपका जो मुट्ठी होती है हाथ की फिस्ट, उसके जितना हार्ट की साइज होती है। और वेट जो होता है वो 360 ग्राम होता है। अडल्ट ह्यूमन बींग के हार्ट का वेट होता है 360 ग्राम्स। इट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. A fluid is present between the two membranes due to which heart is protected from friction and mechanical shocks. देखिए हार्ट के जो वॉल्स होते हैं, देखिए ये है वॉल्स, ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी डबल लेयर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है ये पूरा, और ये इनर मेम्ब्रेन है ये पूरा, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ऐसे डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच में ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड भरा हुआ होता है। तो वो क्या करता है, हार्ट को एज ए शॉक एब्सॉर्बर काम करता है, यानी अगर कोई झटके बैठ रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है हार्ट को धक्कों से, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। ह्यूमन हार्ट जो पूरा मसल से बना हुआ होता है, ठीक है, और ये जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी काम करते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं काम करते, वो हमारे वश में नहीं होते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी काम करते हैं। और वो जो होते हैं कार्डियक मसल्स होते हैं, वो कार्डियक मसल्स यानी हार्ट के स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वो अपने आप से काम करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विथ अ डेफिनेट रिदम, उनका एक डेफिनेट रिदम होता है, ताल होता है उनका धड़कने का, हार्ट का। कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा होना, दबना, रिलैक्स यानी बड़ा होना, रिलैक्स होना। तो वो एक डेफिनेट रिदम, एक ताल पर, एक टाइमिंग के साथ वो करता है बीटिंग। दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, धड़कन, दिल की धड़कन। इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स बाय अ वर्टिकल पार्टीशन। जो हार्ट होता है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मुख्य वैसे तो 4 हिस्से होते हैं लेकिन मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक राइट हिस्सा ये वाला, देखिए अभी फिर से आपको याद रखना है कि ये वाला राइट वाला हिस्सा है और ये लेफ्ट वाला है, अपने दिशाओं के अनुसार नहीं लेना है, वो जिस व्यक्ति का ये हार्ट है उसके दिशाओं के अनुसार लेना है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ऐसे 2 मुख्य कंपार्टमेंट्स में, वैसे तो 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 2 मुख्य होते हैं डिविजन्स। ईच ऑफ दोज कंपार्टमेंट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स। अलग 2 अलग से कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग चेम्बर्स में, 2 अलग चेम्बर्स में डिवाइड होता है, यानी 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। ये 2 एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, प्लूरल एट्रिया और वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। Thus in all हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। तो एक टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, 1 2 3 4। अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, एंड लोअर चेम्बर्स एज वेंट्रिकल्स। जो ये वाले नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले जो होते हैं छोटे उनको कहा जाता है एट्रियम, या प्लूरल है एट्रिया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। देखिए मैंने आपको कल ही पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लू कलर जो है वो दिखाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड भी कहा जाता है उसे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और रेड कलर जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड भी कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। तो लेफ्ट साइड में जो है वो प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में जो है वो इम्प्योर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। आपको मैं एक बार ये सारे पार्ट्स बता देता हूँ, आपको ये डायग्राम पूरी लर्न करनी है, उसकी लेबलिंग भी याद रखनी है। आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए ये है राइट साइड हार्ट की, तो ये हो गया राइट एट्रियम, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और देखिए राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो यहाँ पर एक वॉल होता है, वॉल यानी क्या होता है, वॉल उसे कहते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है, यानी पाइपलाइंस में भी होता है, कई इसमें होता है, जो केवल एक दिशा में फ्लो अलाउ करता है। देखिए ये जो है वॉल, वो केवल यहाँ से यहाँ ब्लड भेजता है, यहाँ से अगर वापस जाने का प्रयास करता है ब्लड तो ये अलाउ नहीं करता, बंद करता है। ये वाल्व्स कैसे काम करते हैं इसका एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये जो वॉल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, वो उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे ट्राइकस्पिड इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसके 3 दरवाजे होते हैं, 3 दरवाजों वाला ये गेट होता है, ठीक है। ये कैसे होता है उसका भी वीडियो में दिया है, वो आप देख सकते हैं। वैसे ही लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते समय जो गेट होता है वो उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। उसका दूसरा नाम है माइट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, MITRAL वॉल्व। ये इसे बाइकस्पिड क्यों कहा जाता है? ट्राइकस्पिड यानी 3 दरवाजों वाला, बाइकस्पिड यानी इसके 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व होगा। ऐसे मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, बाद में कैसे फंक्शन करता है वो ठीक से बता देता हूँ। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते समय जो गेट लगता है उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही अलाउ करता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से देखिए लेफ्ट एट्रियम में जहाँ से ब्लड आता है, देखिए यहाँ से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है, ये इनके पीछे है ये, तो ये जो है उनका नाम है राइट पल्मोनरी वेन्स। ये जो है राइट पल्मोनरी वेन्स है जो हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है, ठीक है। और ये जो है राइट एट्रियम में जो ब्लड ला रही है, ये भी 2 पाइपलाइंस है। ये है इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर यानी नीचे से आने वाली वेना कावा, और ये है ऊपर से आने वाली जो सुपेरियर वेना कावा है। ये सुपेरियर यानी ऊपर वाली, इंफेरियर यानी नीचे वाली। ये राइट एट्रियम में ऊपर से एंटर करने वाली जो है पाइपलाइन उसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, और जो नीचे से एंटर करने वाली पाइपलाइन है उसे कहते हैं इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा जो है हार्ट के ऊपर जो ऑर्गन्स है, जैसे ब्लड ब्रेन वगैरह हो गया, वहां से ब्लड कैरी करके लाता है। और इंफेरियर वेना कावा जो है हार्ट के नीचे जो ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक हो गया या फिर लेग्स हो गया, वहां से ब्लड कैरी करके लाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड को लाते हैं पाइपलाइंस, वो है यहाँ पर लिखा है, देखिए राइट पल्मोनरी वेन्स। ये पीछे से आ रहा है और इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। ये है राइट पल्मोनरी वेन। यहाँ डायरेक्शंस दिखाए हैं, देखिए यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ से भी एंटर कर रहा है, फिर यहाँ से एंटर करके यहाँ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। और ये जो है ऐसे यहाँ से आता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये जो है ये वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर भेजने के लिए, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ भेजने वाला ये है, इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। ये सिस्टेमिक एओर्टा है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा में जाते समय यहां पर भी एक वॉल्व है, ठीक है। यहां पर एक वॉल्व है, उसका नाम है सेमी ल्यूनार वॉल्व ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा। सेमी ल्यूनार वॉल्व, इसे सेमी ल्यूनार वॉल्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ल्यूनार यानी क्या? चंद्रमा। तो सेमी ल्यूनार वॉल्व यानी अर्धचंद्राकृति। ये देखिए, ये चंद्राकृति, चांद जब आधा होता है चंद्र, तब उस ऐसा दिखता है, तो ये अर्धचंद्राकृति होता है इनका शेप। इसके कारण उन्हें सेमी ल्यूनार वॉल्व कहा जाता है। आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ट्राइकस्पिड किससे कहते हैं, क्यों कहते हैं, बाइकस्पिड क्यों कहते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व क्यों कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ता है। यह है सिस्टेमिक एओर्टा। और जो राइट वेंट्रिकल है वहां से यहां भेजा जाता है,
ये जो पाइपलाइन है ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको फंक्शन कैसे करता है ये आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जो है इस साइड में, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी इम्प्योर ब्लड। तो वो कहां से आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां से? ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स को जब ब्लड सप्लाई किया जाता है तब वो उनसे ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो अगेन हार्ट की तरफ आता है, यहाँ से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ऑर्गन्स की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर आया राइट एट्रियम में, फिर ये राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी दब जाता है। फिर ये दबने के बाद ये वॉल ओपन हो जाती है और यहाँ पर ब्लड आता है। देखिए यहाँ पर एरो दिखा है, यहाँ पर ब्लड आता है, ठीक है। फिर ये होने के बाद क्या होता है? ये वॉल बंद हो जाती है, ये गेट जो है वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर ये दबता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब यहाँ से जाता है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से और राइट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड भेजा जाता है दो लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर प्यूरिफिकेशन। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दो लंग्स, यहाँ पर एक लंग है, यहाँ पर एक लंग है, तो ऑक्सीजन इनमें मिक्स करवाने के लिए ये वेंट्रिकल दबता है और ये लंग्स की तरफ ब्लड भेजा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अभी लंग्स की तरफ गया, वहाँ पर ब्रीदिंग हो गई, वहाँ पर ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड, ठीक है। अल्वियोलाई में जाने के बाद ऑक्सीजन वहाँ से लिया और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर डाल दिया, तो वहाँ से फिर अभी लंग्स से भेजा जाता है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। ये आ रहा है लेफ्ट लंग से और ये आ रहा है राइट लंग से। ये जो दो पाइप्स दिख रहे हैं ना, राइट पल्मोनरी वेन और ये दो पाइपलाइंस जो दिख रही है वो हर एक लंग से आती है, ठीक है। ये लेफ्ट लंग से आता है, ये राइट लंग से आता है। ये प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये दरवाज़ा खुल जाता है, जो बाइकस्पिड वॉल होती है वो यहाँ पर एंटर करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटर करने के बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये पीछे नहीं जा सके ताकि ब्लड। तो फिर ये होने के बाद क्या होता है? ये बंद होने के बाद ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दब जाता है, ठीक है। तो ये इससे एओर्टा से जो है अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये काम वाला है, तो सभी ऑर्गन्स को भेजा जाता है ऐसे। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए ये वीडियो। और दूसरी बात, मैं ये ठीक से ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आने के लिए इसका भी हार्ट का फंक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन कैसे चलता है वो समझ में आने के लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे काम करता है। ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शंस कैसा होता है। ये हार्ट का फंक्शन आपको तो नहीं है बुक में, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली, ड्यू टू दिस ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। तो हार्ट हमारा कंटिन्यूअस धक 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 करते रहता है, इसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू, ये पंप होता है, जैसे मोटर होती है ना, जैसे पानी का फ्लो क्रिएट करती है मोटर, वैसे ही हार्ट जो है वो ब्लड का फ्लो क्रिएट करता है, ब्लड बहते रहता है उसके कारण। तो ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो मुख्य प्रकार होते हैं ब्लड वेसल्स की। पहली है आर्टरीज। ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरीज। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स यानी पाइपलाइंस जो ब्लड कैरी करती है, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड, हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड, उन्हें कहा जाता है आर्टरीज, ठीक है। हार्ट से दूर जो ले जा रही है, देखिए यहाँ पर ये हार्ट की तरफ आ रही है तो ये हो गई वेन, ये हार्ट की तरफ आ रही है, ये भी वेन हो गई, देखिए राइट पल्मोनरी वेन।
लेकिन ये जो है एओर्टा, ये हो गई हार्ट से दूर जा रही है, ब्लड लेके जा रही है, तो ये हो गई एओर्टा। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड, उन्हें कहा जाता है आर्टरीज। यहां पर ये देखिए राइट पल्मोनरी आर्टरी ये है, ठीक है, ये पीछे वाली, तो ये भी आर्टरी हो गई। एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स लंग्स, ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे आर्टरीज जो होते हैं, सारे आर्टरीज जो है मुख्यतः ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं, एक्सेप्ट वन, केवल एक, कौन सी, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये वाली, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवा के ले जाते हैं हार्ट से दूर। लेकिन बाकी सारे जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। These are deeply located in the body and their walls are thick। ये जो आर्टरीज जो होती है, वेन्स हमें ऊपर से दिखाई देते हैं। अगर आप देखोगे हाथ के ऊपर वेन्स जो दिखाई देते हैं ना, जो पाइपलाइंस, वो होती है वेन्स, वो आर्टरीज नहीं होती। आर्टरीज जो होते हैं वो डीपली लोकेटेड होते हैं, बॉडी के अंदर के साइड में होते हैं, बाहर से सुपरफिशियली इतने दिखाई नहीं देते। और उनके जो वॉल्स होते हैं, उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, ऐसे ये। These vessels do not have walls। इनको वॉल्व नहीं होते, आर्टरीज को वॉल्व्स नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, इनके वॉल्स थिक क्यों होते हैं, मैं आगे बताऊंगा जब वेन्स बताऊंगा तब। Vessels carrying the blood towards the heart from various parts of body are called as veins। जो हार्ट की तरफ ब्लड कैरी करवा के लाते हैं वो कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वेन्स। देखिए ये है इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पर हार्ट की तरफ ला रही है। ये जो है सुपेरियर वेना कावा, ये हार्ट की तरफ ब्लड कैरी करवा के ला रही है, तो ये हो गई वेन, ठीक है। फिर ये जो है ये राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये जो है ये भी वेन ही है, ठीक है। तो टूवर्ड्स जो लाती है हार्ट के तरफ जो लाते हैं ब्लड, वो होते हैं वेन्स। ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे वेन्स जो होते हैं, देखिए सारे वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सारे वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड ही कैरी करते हैं, एक्सेप्ट those which are carrying blood from lungs towards heart, that is pulmonary veins, ठीक है, pulmonary veins, राइट और लेफ्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार रिवाइंड करके, मैं थोड़ा कठिन है समझने के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। मोस्ट ऑफ द वेन्स, मैक्सिमम वेन्स जो होते हैं वो ऊपर लोकेटेड होते हैं, यानी हमें बाहर से दिखाई देते हैं बहुत से वेन्स। देयर वॉल्स आर थिन एंड दीज आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्स। इनको जो है, इनके वॉल्स थिन होते हैं, पतले होते हैं इनके वॉल्स, और इनको वॉल कह रहा हूं मैं, WALL। वॉल इज डिफरेंट एंड वॉल्व इज डिफरेंट। तो इनके जो बॉर्डरिंग पाइपलाइन के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, आर्टरीज के थिक होते हैं, और इनमें वॉल्व्स होते हैं, यानी ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाने वाले, ये है वॉल्व्स। जैसे हमारा नल होता है ना, वैसे। तो ये हो गया वॉल। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, ये है मसल, ये बीच में, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये है इंटेमा, इनर लेयर जो होता है उसे कहते हैं इंटेमा। ये वेन्स में वाल्व्स होते हैं, ठीक है। देखिए ये हार्ट से निकल रहा है ब्लड आर्टरी में से, फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है अलग अलग, फिर वहां से ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑक्सीजन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, फिर इम्प्योर होकर ब्लड वेन्स में से वापस आ रहा है यहाँ से। इनके वॉल्स थिन है, पतले है, इनके वॉल्स थिक है, इनमें वाल्व नहीं है, आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, और या इसमें वाल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, देखिए इन हिस्ट्री in 1628 विलियम हार्वे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया सर्कुलेशन इन द बॉडी। ये
मॉडर्न नॉलेज है, डिस्कवरी है। हमारे एक्चुअली ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और चरक संहिता में एक्चुअली पता था कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होता है बॉडी में, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को है, पाश्चात्य जो विश्व है, उनको पता ही नहीं था कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और चरक संहिता जो है, चरक नाम का एक साइंटिस्ट है हमारा प्राचीन भारतीय, उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड के जो आर्टरीज होती है उन्हें धमनी कहते हैं, वो जो वैन होते हैं उनको ये कहते हैं शिरा, ठीक है, ऐसे। He proposed the theory that our heart is a muscular pump by which blood is circulated in the body. उसने कहा कि हार्ट एक मसल्स से बना हुआ पंप है, जैसे मोटर होती है ना वैसे पंप होता है। तो वो क्या करता है, पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। He discovered the working mechanism of valves of the heart. देखिए ये हार्ट के वाल्व्स भी कैसे काम करते हैं उसको समझ में आने के लिए, ट्राइकस्पिड वाल्व कैसे होती है, बाइकस्पिड वाल्व कैसे है, वो कैसे फंक्शन करती है, वो समझ में आने के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है वीडियो की, वो आप देख सकते हैं। हार्ट कैसे काम करता है सर्कुलेशन का, वो समझ में आने के लिए उसकी एक वीडियो लिंक मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर। देखिए ये है कैपिलरीज, ये है आर्टरी, हार्ट से कैरी कर रही है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये फिर डिवाइड हो रही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज में, हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए। फिर उनसे कैरी करवा रही है, ले रही है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है और CO2 वगैरह है, वो फिर से ज्वाइन हो रही है, वेंस में हो रही है और टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है। तो यहाँ पर पूछा है व्हाई द वेन्स आर प्रोवाइडेड विथ वाल्व्स, केवल वेन्स को ही वाल्व्स क्यों होते हैं और इनको आर्टरीज को वाल्व्स क्यों नहीं होते। देखिए वेन्स को वाल्व होने का कारण ये है, मैंने बताया आपको, वाल्व्स का काम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करवाना, यानी ब्लड जो है एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है कि नहीं, ब्लड एक ही दिशा में फ्लो हो सके उसकी वो सुनिश्चित करना, ठीक है। तो वेन्स को क्यों होता है, देखिए इसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द वेन्स जो होती है वो ऑर्गन से टुवर्ड्स हार्ट जाती है। जब हार्ट से अभी अभी निकला हुआ होता है हार्ट से ब्लड, तब वो हाई प्रेशर में होता है, उसमें फोर्स होता है, तो वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। लेकिन वेन्स क्या होते हैं, हमारे वेन्स वेन्स का क्या काम होता है, हमारे पैर होते हैं, लेग्स वगैरह, वहां से ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो करवाना है और उसका प्रेशर भी लो है, क्योंकि नीचे तो हमारा अलग से हार्ट नहीं है कि वो नीचे से पंप कर सके, ऊपर की तरफ ब्लड भेज सके दबाकर, तो ऐसा तो नहीं है। तो वेन्स को अपने आप से भेजना पड़ता है। तो वो एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे ना सरक कर आ जाए ब्लड, ये सुनिश्चित करने के लिए जैसे जैसे वो ब्लड ऊपर ऊपर चला जाता है वैसे वैसे नीचे के जो वाल्व्स है, ये नल, वो बंद होते जाते हैं, ताकि पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ ना फ्लो हो ब्लड, ये ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए वेन्स में वाल्व्स होते हैं। लेकिन आर्टरीज में तो वाल्व्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लड फोर्सफुली निकल रहा है हार्ट में से, प्रेशर से निकल रहा है, हाई प्रेशर से, तो उसमें तो कोई पीछे सरकने की, ब्लड वापस आने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो इसके कारण इनमें वाल्व्स नहीं होते, ठीक है। I hope you understood why the arteries have thick wall। अभी देखा है हमने कि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं और वेन्स के जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। ऐसा क्यों है ये पूछा है। देखिए आर्टरीज के वॉल्स थिक होते हैं क्योंकि आर्टरीज जो है वो हार्ट में से, हार्ट को ज्वाइंट होती है और हार्ट में से ही ब्लड को एक्सेप्ट करती है, यानी हार्ट पंप करने के बाद जो हाई प्रेशर में ब्लड निकलता है, अगर वो हाई प्रेशर का ब्लड एक्सेप्ट करने के लिए मजबूत वॉल्स ना हो, थिक वॉल्स ना हो आर्टरीज की, तो वो फट सकती है और ब्लड सारा बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो, आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में होता है, ज्यादा प्रेशर में होता है, तो उनको उस ज्यादा प्रेशर से, हाई फोर्स से वो आर्टरीज की वॉल्स फट ना जाए, इसलिए वो थिक वॉल्स होती है। लेकिन वेन्स में तो पहले ही लो प्रेशर में होता है ब्लड, तो इसमें तो कोई
वो प्रश्न नहीं है कि फट जाए वॉल्स वगैरह, इसके कारण इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। देखिए कैपिलरीज, arteries gradually branch out with decrease in their diameter as they spread in the body and finally form fine hair-like vessels called as capillaries. Arteries जो होती है, देखिए arteries वो धीरे धीरे डिवाइड होते जाती है ब्रांचेस में अलग अलग, और उनका डायमीटर जो है वो भी कम होते जाता है, छोटी छोटी होते जाती है, और वो हर एक बॉडी के सेल की तरफ डिवाइड की जाती है, हर एक बॉडी की तरफ सेल की तरफ। तो उससे क्या होता है, वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है। जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कैपिलरीज, केशवाहिनियां कहते हैं उसे। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो हमने देखा आर्टरीज के वॉल्स थिक वॉल्ड होते हैं, वेन के थोड़े थिन होते हैं, लेकिन कैपिलरीज के बहुत ही थिन होते हैं और जनरली यूनिसेल्युलर ही होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, एक ही सेल के लेयर से बने हुए होते हैं कैपिलरीज के वॉल। उससे क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई सेल है बाहर वाली ऑर्गन की, तो यहाँ पर एक्सचेंज इजीली होता है, जैसे अल्वियोलाई से लंग्स में होता है, जो होता है ना वेन्स में या आर्टरीज में, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। वो आसानी से हो इसलिए वो थिन वॉल्ड होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स बिकम्स इजीली। इसके कारण मैंने बताया आपको कि सेल्स, ऑर्गन की सेल्स जो होती है वो और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजीली होता है, चाहे वो गैसेस एक्सचेंज हो, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो, वो आसानी से हो पाता है। ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, vitamins etc are sent towards the cell and waste materials from of the cell move into the blood। इस एक्सचेंज में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग जो हम फूड द्वारा लेते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं जो अलग अलग ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, जो विटामिन्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं ब्लड से सेल्स में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हुए होते हैं सेल्स में वो ट्रांसफर किए जाते हैं सेल्स से ब्लड में, ठीक है। कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर। फिर कैपिलरीज एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाती है और बड़े बड़े डायमीटर वाले वेसल्स बनाती है, कॉल्ड एज वेन्स। कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन। हर एक ऑर्गन में कैपिलरी का बहुत डेंस नेटवर्क होता है। डू यू नो, इन केस ऑफ अ हेल्दी पर्सन देयर आर 72 बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट। एक हेल्दी व्यक्ति में क्या होता है, हार्ट में उसका हार्ट जो है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है। रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज एंड इमोशंस। अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज की, कोई रनिंग की, कोई एक्सरसाइज की, तो हार्ट बीट का रेट फास्ट बीट होता है हार्ट। और अगर कोई इमोशनल शॉक लग रहा है आपको, बहुत कोई शॉकिंग न्यूज़ पता चली, आपके इमोशंस अगर अनस्टेबल है तो उसके कारण आपका हार्ट बीट तेज हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप। जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम सोए हुए होते हैं, तब इसके हार्ट रेट की जो बीटिंग की रेट जो है, स्पीड जो है वो कम होती है। नंबर ऑफ बीट्स इज मोर इन केस ऑफ इन्फेंट्स। छोटे बच्चों में जो होते हैं, शिशुओं में हार्ट बीट तेजी से होती है, ठीक है। मोर हार्ट बीट्स पर मिनट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स आर हर्ड ड्यूरिंग हार्ट बीट। 2 तरह के साउंड्स सुने जाते हैं हार्ट बीट के दौरान। इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है, वन इज डिस्क्राइब्ड एज लब एंड अदर एज डब। लब डब, लब डब, ऐसे। हम तो वैसे हिंदी में या मराठी में तो धक धक करने लगा ऐसे ही कहते हैं, तो लेकिन इसमें इंग्लिश में लब डब ऐसा कहते हैं। तो हार्ट पंप्स अबाउट 75 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच बीट। हर एक बीट के दौरान हार्ट जो होता है वो 75 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो कैरी करवाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन कैसा, प्रोसेस ऑफ पंपिंग the blood towards various parts of the body and bringing it back towards the heart is called as blood circulation। ये है blood circulation की definition। जो है हार्ट की तरफ से ऑर्गन्स की तरफ और ऑर्गन की तरफ से हार्ट की तरफ जो ब्लड
फ्लो किया जाता है, उसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन. सो एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन सर्कुलेशन, हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस. ये जो है सर्कुलेशन कंटिन्यूसली करवाने के लिए हार्ट अल्टरनेटली एक बार दबता है, दूसरी बार बड़ा होता है. जैसे लंग्स होते हैं ना, छोटे बड़े छोटे बड़े, वैसे ही जो दबता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स होता है रिलैक्सेशन. consecutive single contraction and relaxation of heart constitutes a single heartbeat. देखिए, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलकर एक हार्टबीट बनती है. ठीक है. ट्राई दिस मटेरियल 2 feet long rubber tube with small aperture stop watch funnel. देखिए, एक फनेल लेना है, फिर एक छोटे मुंह वाली एक रबर की ट्यूब लेनी है 2 फीट की, स्टॉप वॉच लेना है. अभी क्या करना है, फीट अ फनेल एट वन एंड ऑफ द रबर ट्यूब. एक रबर ट्यूब के एक मुंह पर वो फनेल रखना है, नरसाळेच्या म्हणतात, तो वो बिठाना है. कीप द वाइड माउथ ऑफ फनेल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स. आपके छाती के लेफ्ट साइड में वो बड़ा मुंह जो होता है फनेल का वो लगाना है. ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब नियर द ईयर टू हियर द साउंड. दूसरा एंड जो है ट्यूब का वो अपने कानों के पास ले जाइए और आवाज सुनिए. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट यूजिंग स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच देखिए आप मोबाइल में लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने बीट्स आपको सुनाई दे रहे हैं, वो आपको गिनना है. ठीक है. थिंक अबाउट इट. फाइंड कोरिलेशन बिटवीन हार्ट बीट्स एंड पल्सेस फेल्ट एट रिस्ट. देखिए पल्स रेट यानी क्या होता है, जो हमारे रिस्ट पर, रिस्ट यानी मनगट पर अगर आप एक उंगलियां रखोगे तो आपको एहसास होगा कि वहां पर भी धक्के आपको पता चल रहे हैं, तो उसे कहते हैं पल्स. तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है ब्लड, वो आर्टरीज में से बहकर आर्टरीज टेम्पररीली बड़े होते हैं, एक उनको शॉक लगता है, तो उसके कारण वो धक 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 वैसे करती है, आर्टरीज भी वाइब्रेट होती है. ठीक है, उसे कहते हैं पल्स. तो हार्ट बीट रेट और पल्स रेट सेम होता है. ठीक है. कहां पर देखिए हमारे रिस्ट पे होता है वो. वी कैन फील द पल्स बिहाइंड द ईयर्स एंड नियर द हील ऑफ फुट. हाउ दीज पल्सेस ऑकर. हमने हमारे जो पल्सेस होती है उसे कहते हैं पल्स. तो वो हम एहसास कर सकते हैं हमारे कानों के पीछे, जब हम शांत सोए हुए होते हैं तब पता चलता है, थोड़ा सा वाइब्रेट होता है हमारा कान, और हमारे हील के पास भी पता चलता है. तो वो क्यों होता है, जब ब्लड आर्टरीज में से फ्लो होता है तो वो थोड़े समय के लिए एक्सपांड करती है. ठीक है. और बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके कारण ब्लड प्रेशर के कारण ऐसा होता है, तो उससे वो पल्स क्रिएट होता है. ठीक है. व्हाट फ्लोज आउट व्हेन वी हैव एन इंजुरी. जब हमें कोई घाव होता है तब क्या बाहर बहकर जाता है. ब्लड. ऑफ कोर्स आपने देखा होगा ब्लड बाहर निकलता है. ठीक है. और जो ब्लड होता है वो उसको जो बाहर बहता है उसे कहते हैं हीमोरेज. ठीक है. तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए. कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद मित्रों. आपका दिन शुभ जाए.